Hi guys, good day, namaste, sat sri akal, assalamu alaikum. Let us complete quantum numbers. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन लास्ट लेक्चर एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दोस्तों हमें बताता है अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमें देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से हमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता चलता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज नथिंग बट पीरियोडिक टेबल में जो हम पीरियड नंबर बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम, वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक और इंफॉर्मेशन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक और इन्फॉर्म देता है, हमें एक और इंफॉर्मेशन देता है, वो देता है पीरियड नंबर। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वैलेंस शेल का किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम, वही उसका पीरियड नंबर होता है। यानी कि सिक्स पीरियड के जो भी एलिमेंट है सबके लिए वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 6 होता है। फिफ्थ पीरियड के जितने भी एलिमेंट है उसमें वैलेंस शेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम 5 होता है, लाइक दिस। ये भी देता है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दो तीन इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सेल में 2n² होंगे और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n² होंगे। नंबर ऑफ सबसेल इन कॉरस्पॉन्डिंग टू ए सेल इक्वल टू n होंगे। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, और एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू L है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और देखो एक सबसेल के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू एक सेल के लिए एक फिक्स वैल्यू होती है। तो अगर n की वैल्यू 2 है तो वो L सेल हो गई आपकी, ऑर्बिट नंबर 2 हो गया। एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर और सब्सिडियरी सेकेंडरी क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर ये कॉमन नेम्स हैं जो कंटिन्यूसली यूज होते रहते हैं। अब L की एक वैल्यू एक सबसेल को बताती है। मैं यहाँ पर वैल्यू ऑफ L लिख रहा हूं और यहाँ पर कौन से सबसेल को वो डिनोट करेगी उसकी हम लोग बात करेंगे। दोस्तों L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर L की वैल्यू 0 है तो S सबसेल है, L की वैल्यू 1 है तो P सबसेल है, S P D F G H इस तरह चलता रहेगा। ये L की कौन सी वैल्यू किस सबसेल को बताती है ये हमें याद होना चाहिए। L की कौन सी वैल्यू किस सबसेल को बताती है, दैट वी मस्ट रिमेंबर। L की वैल्यू, कोई बोले कि L की वैल्यू 2 है तो तुरंत समझ जाना D सबसेल के बारे में बात कर रहे हैं। ये आपको MML करना है। MML मतलब मग्गा मार लेना, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ये काम की चीज है, ठीक है। तो एक L की वैल्यू एक सबसेल को बताती है। अगर L की वैल्यू 1 है तो P सबसेल को बताएगी, L की वैल्यू 2 है तो D सबसेल को बताएगी, L की वैल्यू 3 है तो F सबसेल को बताएगी। तो S सबसेल हो गया, P सबसेल हो गया, D सबसेल हो गया, F सबसेल हो गया। पीरियोडिक टेबल में ब्लॉक भी S ब्लॉक होते हैं, P ब्लॉक, D ब्लॉक, वो भी किसी तरह जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो उसी से ही डेड्यूस किए गए हैं। तो बच्चों L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 आपको तो यहीं तक ही काम आएगा। 118 एलिमेंट में अप टू दिस इट विल बी यूजफुल। तो आपको याद होना चाहिए L की वैल्यू 2 बोलते ही D सबसेल समझ जाना है, L की वैल्यू 0 बोलते ही S सबसेल समझ जाना है, L की वैल्यू 1 बोलते ही P सबसेल समझ जाना है, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। तो S के लिए L की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू 3। ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं बोलूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, और यहां पर लिख रहा हूं मैं सबसेल। बताओ क्या फॉर्मूला था नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल? ये हमने देखा था 2l+1।
तो मैं बात करूं, यहां सब सेल एल की वैल्यू हो जाएगी आपकी फिक्स। बच्चों अगर हम एल की वैल्यू 0 लेकर चलें, एल की वैल्यू 1 लेके चलें, एल की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 3, तो 2l + 1, एल की वैल्यू 0 पुट करो तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए 1। एल की वैल्यू 1 है तो नंबर ऑफ एल की वैल्यू 0 है तो हम बोलेंगे s है, ये p है, ये d सबसेल है और ये f सबसेल है, राइट। s सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक सबसेल में एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं। तो s सबसेल में l की वैल्यू तो पता है किसके लिए क्या है हमें, फ्रॉम दिस टेबल, ये हमें याद होना चाहिए। l की वैल्यू 1 है, यहाँ पे l की वैल्यू 1 पुट करो तो कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ गए p सबसेल में 3। d में l की वैल्यू 2 है, यहाँ पे l की वैल्यू 2 पुट करो तो कितने ऑर्बिटल्स आ गए 5। और f में l की वैल्यू 3 है, f सबसेल के लिए l की वैल्यू 3 पुट करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ गए 7 आ गए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7 आ गए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल इज इक्वल टू 2l + 1, ये हम लोग जानते हैं फ्रॉम दिस। अच्छा, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैं आपसे पूछूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल की बात करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल वो क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो s सबसेल में कितने ऑर्बिटल हैं, एक, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं s में 2। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल हैं, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो कितने हो गए 6। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, कितने, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2, तो 5 ऑर्बिटल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। f सबसेल में 7 ऑर्बिटल है तो कितने हो सकते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये कैसे था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल मल्टीप्लाइड बाय 2, ये एक सबसेल में है। तो एक सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो हम लोगों ने देखे, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। तो जैसे हम ऐसे लिखते हैं 3s 4f 5d, ठीक है, एंड से 6p, जो भी लिखना चाहो लिख लो आप, जिसमें sp/df 3 मतलब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू है, ये s मतलब l इज इक्वल टू 0 के कोरोस्पोंडिंग s सबसेल है। अगर यहाँ पे 1 लिख रहे हैं तो मतलब 3s सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पर अगर हम 2 लिख रहे हैं तो दैट मीन्स 3s सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दिस इज वे टू राइट। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, तो इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू 3 है, यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 है, तो ये n इज इक्वल टू 4 वाले सेल का 4f सबसेल है। f है तो l की वैल्यू कितनी आ गई 3 हो गई, यहाँ d है तो l की वैल्यू 2 हो गई, p है तो l की वैल्यू 1 हो गई, एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो ये 6 वाले सेल का p सबसेल है। और हाँ, अब बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन s में कितने हो सकते हैं 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p में कितने होते हैं 6। तो अगर मैं 6p1 मतलब 6p सबसेल में एक इलेक्ट्रॉन है, 6p3 लिखूं तो 6p सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, और 6p6 लिखूं तो मतलब 6p सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो मैक्सिमम हो गए, क्योंकि p सबसेल में 6 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आ सकते। कोई लिखे 7 तो ये तो मीनिंगलेस है,
क्योंकि p सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हो सकते हैं। जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम बोलेंगे फुल्ली फिल्ड है p सब सेल, और जब इसके आधे होंगे तो हम बोलेंगे हाफ फिल्ड है। ठीक है, बाकी पार्शियली फिल्ड कहलाएंगे सब, p1 p2 p4 p5। तो ये फुल्ली फिल्ड हो गया। मैं डी की बात करता हूं। डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 5 ऑर्बिटल होंगे डी में, और मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो D1 है तो मतलब 5d सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। D5 है तो मतलब 5d सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। मैक्सिमम तो D10 हो सकता है। D12 अगर कोई लिखे तो मीनिंगलेस है, यहाँ पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं एज पर बेसिक रूल्स। तो ये हो गया 5d10, तो ये फुल्ली फिल्ड d ऑर्बिटल हो गया। अगर 5d5 कर दो तो ये हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल होगा। बाकी d1 d2 d3 सब पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो ये d5 f में कितने हैं? f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं f सब सेल में, और तो 7 इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 7 ऑर्बिटल में f सब सेल के 7 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। कम से कम 0 आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो लिख रखे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक सब सेल में। तो 4f3 बोलूं तो 4f सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। 4f5 तो 4f सब सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 4f7 4f10 मतलब 4f सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, और 4f14 मतलब फुल्ली फिल्ड है। 4f14 f14 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, क्योंकि f सब सेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, d सब सेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, p सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, और f सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर मैं फुल्ली फिल्ड की बात करूं तो d10 हो गया, f14 हो गया, और s2 हो गया, एंड p6 हो गया। p6 हो गया। जैसे ns, np, nd, nnf। n तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड। p में मैक्सिमम 6 हो सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, और f में 14 हो सकते हैं। तो ये क्या हो गया? फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड है, इनके सारे के सारे ऑर्बिटल, जितने भी ऑर्बिटल है सब फुल्ली फिल्ड है। तो ये फुल्ली फिल्ड सब सेल्स हो गई, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इज रिस्पेक्ट टू sp-df। अगर मैं बोलूं ns1 6 का हाफ 3 5 7, तो ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया आपका हाफ फिल्ड सबसेल्स। ये फुल्ली फिल्ड सबसेल हैं और ये आपके हाफ फिल्ड सबसेल्स हैं। तो फुल्ली फिल्ड में कितने होते हैं? एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी सबसेल के सभी ऑर्बिटल में कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक सबसेल में कितने नंबर ऑफ सेल्स हो गए? 2l+ सबसेल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? 2l+1। एक सबसेल में एक या एक से ज्यादा ऑर्बिटल होते हैं, तो एस सबसेल में 1 हो गया, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल। ये हमें ध्यान रहते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? मिनिमम तो 0 होंगे जब सारे के सारे ऑर्बिटल खाली हों। यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि पर ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 3 2 6 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए। जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल उसको 2 से, तो 2l+1 नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताता है, मल्टीप्लाइड बाय 2 कर देंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑल ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल। एक सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? sp-df सबसेल है वो हमने देखा। तो s सबसेल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं फुल्ली फिल्ड में, p सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, d सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 14 का हाफ 7, 10 का हाफ 5, 6 का हाफ 3 एंड 2 का हाफ, ये हाफ फिल्ड सबसेल्स हो गए आपके। तो जितनी L की वैल्यू उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ सबसेल्स होते चले जाएंगे corresponding to a particular cell। तो L की एक वैल्यू, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, वैल्यू ऑफ L यू मस्ट रिमेंबर। तो L से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली?
जितनी एल की वैल्यू होंगे उतने सबसेल होंगे। फिर अगर हम बात करें कि कितना आपके परमिसिबल वैल्यू है एल की वैल्यू 0 to n-1 हो सकती है। एन की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि एल की वैल्यूज कितनी हो सकती हैं एज पर रूल्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये सब श्रोडिंगर वेव मैकेनिकल मॉडल से डेड्यूस हुई है सारी इंफॉर्मेशन। तो उसी मॉडल के जो कंक्लूजन है वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 एस पी डी एफ जी एच, ये आपका, तो ये वैल्यू याद होनी चाहिए। एल की वैल्यू अगर 2 है तो हम तुरंत समझ जाएंगे डी सबसेल है। अब बोलेंगे पी सबसेल तो एल की वैल्यू 1 है, ये फिक्स है, दैट यू मस्ट रिमेंबर। ठीक है, एस पी डी एफ जी एच आई, ये सबसेल्स को हम इस तरह सिंबॉलिकली डिनोट करते हैं। तो सेकंड क्वांटम नंबर हो गया। एल से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली कि एक सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 2l+1, वो एल से पता चला। एल से क्या इंफॉर्मेशन मिली, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं एक सबसेल में, 2l+1 मल्टीप्लाइड बाई 2 है ना, वो मैक्सिमम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, जहां ऑर्बिट मोशन में एंगुलर मोमेंटम था nh/2π, वो गॉस थ्योरी देती है। n की जगह पर क्या लिख दोगे, n√l+1 मल्टीप्लाइड बाय h/2π। h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.623 10⁻⁻6.626 जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इज वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h इन SI यूनिट। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू हमें काम आएगी काफी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में। एक देखो h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट है ना, जस्ट ध्यान रखने की चीज है। h/2π ये आपका कांस्टेंट हो गया, इसकी वैल्यू जानते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.62 या 6.63 बोल दो 10⁻⁻34 SI यूनिट में। पाई भी कांस्टेंट है। h/2π को हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं, ये हो गया आपका डायरेक्ट h, क्या बोलेंगे इसको, डायरेक्ट h। तो h/2π कांस्टेंट को हम h डायरेक्ट h भी लिख देते हैं। जस्ट ये भी एक कांस्टेंट हो गया, लिखने का तरीका है और कोई ये बड़ी चीज नहीं है। दिस इज जस्ट कीप इन माइंड, इसको आप याद करके रखें। h/2π को हम डायरेक्ट h एक डिफरेंट कांस्टेंट की फॉर्म में भी सिंबॉलिकली लिख देते हैं। तो एजिमुथल क्वांटम नंबर, अब मैं बोलूं आपको n = 1 है, n = 2 है, n = 3 है, n = 4 है, n = 5 है। तो l की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 to n-1, n-1 की वैल्यू 1। l की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 से लेकर n-1 तक जा सकती है। n के बराबर कभी नहीं होगी, है ना। और हरदम n की वैल्यू हरदम पॉजिटिव इंटीजर होती है। l की वैल्यू 0 to n-1 यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के साथ साथ 0 भी रहेगी, 0 तो हरदम रहेगी। n की वैल्यू 2 है तो n-1 यानी कि 1 हो गया। तो l की वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, 0 and 1। n की वैल्यू अगर 3 है तो l क्या क्या हो सकता है, 0 to 2। तो सारे इंटीजर लेने हैं, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया। n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0 to 3 हो सकती हैं। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। n-1 3 तक जाएगी, पॉसिबल वैल्यूज है। तो देखो n की वैल्यू अगर 5 है तो 0 to 4 तक जाएगा l की वैल्यूज। l की पॉसिबल वैल्यू क्या है, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 ये हो गया ना। तो ये n की वैल्यू है और l की वैल्यूज हैं आपकी। तो देखो बच्चों, जब l की वैल्यू 0 है तो ये सब s हो गए, l की वैल्यू 1 है तो सब p हो गए, l की वैल्यू 2 है तो ये सब d हो गए, ये f हो गई। तो जब n की वैल्यू 1 है तो ये क्या हो गया, ये 1s को बता रहा है। तो n = 1 के कॉरस्पॉन्डिंग के सेल में सिर्फ s सबसेल होता है। l की वैल्यू 1 पॉसिबल ही नहीं है तो p तो होगा ही नहीं। 1 में सिर्फ क्या रहेगा, 1s, 1p 1t नहीं रहेंगे। ये क्वांटम नंबर का वैल्यू से आप देख सकते हो बड़े आसानी से। n की वैल्यू 2
तो एल की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या हो गया एस, 2 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो 2s लिख देंगे, ये क्या हो गया 2p हो गया। 0 1 2 मतलब spd, n की वैल्यू 3 है तो इसको बोलेंगे हम 3s, सबसेल को बता रहा है, ये क्वांटम नंबर की l की वैल्यू 3p को बता रहा है और ये 3d को बता रहा है। सेम वे ये 4s, ये 4p, ये 4d, ये 4f, दिस इज 5s, ठीक है, 5p, 5d, 5f, 5g, उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ठीक है। देखो n इज इक्वल टू 1 है तो कितने सबसेल हो गए 1, नंबर ऑफ सबसेल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेल्स इज इक्वल टू n होता है ना। तो बताओ यहाँ पे 1s सबसेल है, n की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 2s 2p 2 सबसेल हैं तो n की वैल्यू भी 2 है, 3s 3p और 3d 3 सबसेल हैं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 3 है, 4s 4p 4d 4f है, 4 सबसेल हैं तो n की वैल्यू 4 है। तो नंबर ऑफ सबसेल्स इन ए सेल कितने आ जाएंगी, इन ए सेल इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना, वो हमने देखा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में नंबर ऑफ सबसेल्स। तो 1 में सिर्फ 1s होती है, n इज इक्वल टू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग 2s 2p होती है, 2d 2f नहीं होती, n के कॉरस्पॉन्डिंग n की वैल्यू 3 है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू। तो थर्ड सेल यानी कि KL m सेल में 3s 3p और 3d होती है, 3f नहीं होती, 4s 4p 4d 4f होती है, 4g। तो n इज इक्वल टू 4 के बाद sp df चारों आने लगते हैं आपके। तो दिस इज पॉसिबल, किस में कितने सबसेल होंगे वो हम देख सकते हैं आसानी से। वी कैन सी द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सबसेल्स, वैल्यूज ऑफ L फॉर डिफरेंट सबसेल्स। तो मैं आपको बोलूं कि n इज इक्वल टू 6 है, मैं आपसे पूछूं n इज इक्वल टू 6 है तो उसमें कितने सबसेल्स होंगे, कितने सबसेल्स होंगे, n इज इक्वल टू 6 में कितने सबसेल होंगे, 6 सबसेल होंगे, s p d f g h, s p d f g h 6 सबसेल हो गई n की वैल्यू 6 में। तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 6 है तो कितनी आ जाएगी 0 to 5 आएगी, तो 0 1 2 3 4 5, l की वैल्यू 5, तो ये क्या हो जाएगी, इसके n की वैल्यू 6 है तो ये क्या हो जाएगा 6s, ये 6p, ये 6d, ये 6f, ये 6g और 6h, g और h 118 एटॉमिक नंबर तक g और h इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में g और h सबसेल यूज नहीं होते हैं। spdf इसलिए 4 ही ब्लॉक है, s ब्लॉक, p ब्लॉक, d ब्लॉक एंड f ब्लॉक, क्योंकि 4 ही सबसेल यूज होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम। ये आप देख सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो बड़े प्यार से। तो नंबर ऑफ सबसेल्स इन ए सेल इज इक्वल टू n, ये आप देख सकते हो बड़ी इजीली, है ना, इससे क्वांटम नंबर की परमिशन वैल्यू। तो l की वैल्यू कहां पर होंगी 0 to n-1, ये ध्यान रखना। तो कितनी सबसेल हो गई वो हम देख रहे हैं। अब ऑर्बिटल कितने होंगे, s वाले में ऑर्बिटल 1s 2s 3s 4s सब में 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होगा, s में सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। 2p 3p 4p 5p सब में क्या होंगे 3 ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि p में 3 ऑर्बिटल होते हैं p सबसेल में। इन सब 3d 4d 5d कोई भी d सबसेल हो, कितने ऑर्बिटल होते हैं 5 ऑर्बिटल होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 हो सकते हैं। 4f 5f कोई भी हो, कितने ऑर्बिटल रहेंगे, कितने ऑर्बिटल रहेंगे आपके, f में 7 ऑर्बिटल होते हैं, g में 9 ऑर्बिटल हो जाएंगे पर उसकी जरूरत नहीं है आपको। तो s में कितने ऑर्बिटल 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल, f सबसेल में 7 ऑर्बिटल, इसमें 9 ऑर्बिटल, इसमें 11 ऑर्बिटल। फॉर्मूला क्या था एक सबसेल में ऑर्बिटल का, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबसेल जिसके लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर n है इज इक्वल टू 2l + 1, यू रिमेंबर इट। ओके, ये नंबर ऑफ सबसेल इन ए सेल आ गया। तो 2s होती है, 2p होती है, लेकिन 2d सबसेल नहीं होती, क्योंकि n की वैल्यू 2 है तो n की वैल्यू 0 और 1 ही परमिसिबल है।
एल की वैल्यू ये याद होनी चाहिए आपकी, एल की ये टेबल। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम m या फिर ml से लिखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है बच्चों? -L2 0 2 प्लस L। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L2 प्लस L रहेगी आपकी, ठीक है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L2 प्लस L रहेगी आपकी। तो बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू ये है। अब मैं बोलूं कि L की वैल्यू क्या हो सकती है हमारे काम के लिए, तो L की वैल्यू 0 रहेगी, L की वैल्यू 1 रहेगी, L की वैल्यू 2 रहेगी और L की वैल्यू 3 रहेगी। बस इतनी रहेगी। S P D F, ये S सब सेल के लिए, ये P सब सेल के लिए, ये D सब सेल के लिए, F सब सेल के लिए, ठीक है। बताओ इसके लिए M की वैल्यूज क्या क्या रहेंगी? 0, -0 टू +0, क्योंकि L की वैल्यू 0 है। L की वैल्यू अगर 1 है तो -1 0 +1, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू ही लेनी है। तो M की वैल्यूज क्या क्या हो गई? -1 0 एंड +1। L की वैल्यूज क्या क्या हो गई? L की वैल्यू 2 है, तो M की वैल्यूज क्या हो सकती है D सब सेल के लिए? -2 से +2 सारे इंटीजर, तो -2 -1 0 +1 +2। L की वैल्यू 3 है F सब सेल के लिए, तो -3 से +3 के बीच में L की वैल्यू, ये है सबसे बेसिक रिलेशन। तो M की वैल्यू कहां से कहां तक जा सकती है बच्चों? -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। बताओ जितनी M की वैल्यू उतने ही ऑर्बिटल। तो S सब सेल में यानी कि L की वैल्यू 0 है, तो कितने ऑर्बिटल हो गए? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो गए? एक M की वैल्यू है तो एक ऑर्बिटल हो गया। बताओ M की वैल्यू 3 है तो 3 ऑर्बिटल हो गए। M की वैल्यू D सब सेल के लिए 5 है तो 5 ऑर्बिटल हो गए। और M की वैल्यूज अगर 7 वैल्यूज हैं M की, तो हर एक M की वैल्यू के लिए अलग ऑर्बिटल होगा। तो F सब सेल में आपके 7 ऑर्बिटल्स हो गए। और यही आपने देखा था 2l+1 फॉर्मूला से। यहां M की वैल्यू से देख सकते हो, एक L की वैल्यू एक सेल को बताती है, एक L की वैल्यू एक सब सेल को बताती है, और एक M की वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताती है, ठीक है। एक M की वैल्यू एक। तो S सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 1। P सब सेल में M की 3 वैल्यू है, कहां से कहां? +1 से -1, क्योंकि L की वैल्यू याद है P सब सेल के लिए, तो M की वैल्यू ऑटोमेटिकली याद है। तो आपके 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। D में 5 ऑर्बिटल, M की वैल्यू -2 टू +2 रहेगी। चाहे वो 4D हो, 5D हो, 3D हो, 6D हो, कोई भी D हो, वो n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अलग अलग हो सकता है, पर D सब सेल किसी का भी हो, किसी भी सेल के कॉरस्पॉन्डिंग D सब सेल हो, हर D सब सेल में 5 ऑर्बिटल होंगे, हर F सब सेल में 7 ऑर्बिटल होंगे, और M की वैल्यू -3 टू +3 रहेगी। M की वैल्यू -2 टू +2 5 वैल्यूज रहेंगी, तो 5 ऑर्बिटल रहेंगे किसके लिए? D सब सेल के लिए। P सब सेल के लिए 3 ऑर्बिटल रहेंगे, M की वैल्यू -1 +1 और 0 रहेगी। S सब सेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, क्योंकि M की वैल्यू एक ही पॉसिबल है फॉर S सब सेल, क्योंकि L की वैल्यू फिक्स है। तो दोस्तों नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप देख सकते हो बड़े प्यार से। तो M की परमिसिबल वैल्यू क्या है? -L2 + L। ये बेसिकली काम आता रहेगा क्वेश्चंस में। तो S सब सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? किसी भी S 1s 3s 5s कोई भी S सब सेल हो, कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। M की वैल्यू सिर्फ। P सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3 होंगे, क्योंकि 3 M की वैल्यू है। D सब सेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3D हो, 5D हो या 6D हो, कोई भी D हो, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। और F सब सेल में 7 ऑर्बिटल्स होंगे, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए F14 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं फुल्ली फिल्ड F सब सेल में। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है वो जस्ट मैंने बताया। अब M की वैल्यू कौन कौन से होते हैं? S तो बस डायरेक्टली एक ही है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये ऑर्बिटल कैसे हम लोग बोलते हैं। P सब सेल की अगर हम बात करें, NP सब सेल बोल दो ना, P सब सेल। For P सब सेल
एल की वैल्यू तो आपकी 1 है और एम की वैल्यू आपकी -1 0 और +1 3 है, इसलिए 3 ऑर्बिटल हो गए आपके। किसी भी 3p 4p 2p सब में 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। कौन कौन से 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे? तो ऑर्बिटल्स इन p सबसेल, उन ऑर्बिटल को हम बोलते हैं px py एंड pz। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हैं तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात करते हैं कि कहां कहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है, उस रीजन को हम ऑर्बिटल बोल देते हैं। तो px ऑर्बिटल, py एंड pz, p के 3 ऑर्बिटल होते हैं p सबसेल के, px py एंड pz। 3 वैल्यू है m की। कौन सी एक m की वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताती है, तो कौन सी m की वैल्यू किस ऑर्बिटल को बता रही है वो जस्ट मैं लिख देता हूं। जनरली एक m की वैल्यू एक सबसेल को बताती है, ठीक है। तो देखो यहां पर मैं ऑर्बिटल लिख रहा हूं और यहां पर मैं m की वैल्यू लिख रहा हूं। m की वैल्यू -1 0 और +1, ये क्या हो जाएगा आपका pz। जहां z है वहां पर m जनरली 0 असाइन करते हैं, ये मैंने जनरली लिखा। जनरली हम m की वैल्यू ये लेके चलेंगे इफ नथिंग इज मेंशन। pz हो गया, px जहां x आया वहां पर +1 कर दो, py। ये m की वैल्यू जस्ट किसकी m की वैल्यू, जैसे सबसेल के लिए l की वैल्यू फिक्स है तो ऑर्बिटल के लिए m की वैल्यू फिक्स है। तो p ऑर्बिटल, p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py एंड pz। तीनों में की m की वैल्यू क्या क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। जहां z आ गया, जैसे fz² आ गया, z³ आ गया, तो ये हो गया। यहाँ पे d में, d सबसेल में dz² रहेगा तो ये 0 वैल्यू रहेगी। pz है तो z, तो जहां z आ गया वहां पर ये 0 वाली m की वैल्यू होती है उस ऑर्बिटल की, जैसे हम देखते हैं। अब ये x y z क्यों लिखा? क्योंकि ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर p सेल का इलेक्ट्रॉन x एक्सिस के अलोंग अपना रहता है, ज्यादातर वही मिलने की संभावना है, तो px बोलेंगे। y एक्सिस के अलोंग उसकी प्रोबेबिलिटी मिलने की है, किस शेप में वो मिलेगा वो हम p ऑर्बिटल्स की सब शेप हम देखेंगे, डबल शेप होते ही वी विल सी। एंड pz मतलब z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना है। तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस और ओरिएंटेशंस है, तो अलग अलग जहां ऑर्बिटल आ गए वहां पर x y z ये सब डायरेक्शंस आते रहेंगे, तो इसलिए बोलते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही ऑर्बिटल है। और क्या है, एक्स एक्सिस के ओरिएंटेशन हो गया इलेक्ट्रॉन क्लाउड को तो px ऑर्बिटल बोलेंगे। वाई एक्सिस के लोग ओरिएंटेशन हो गया, इसलिए मैंने बोला था m की वैल्यू क्या बताती है, नंबर ऑफ प्रीफर्ड ओरिएंटेशन। एक्स एक्सिस के लोग ओरिएंटेशन बता रही है, वाई एक्सिस के लोग ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड जेड एक्सिस के लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बता रही है, तो pz ऑर्बिटल हो गया। अब हम बात करते हैं डी सबसेल। डी सबसेल के लिए L की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है और M की वैल्यू 5 हो गई। कहां से कहां तक, -2 -1 0 +1 एंड +2। तो कौन कौन से ऑर्बिटल्स हो गए डी में? डी के कोरस्पोंडिंग आपके ऑर्बिटल्स हो गए, वो हो गए dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। इनका हम शेप देखेंगे, dxy yz। dz² के लिए m की वैल्यू 0, यहां पे m की वैल्यू की हम टेबल बना लेते हैं, वैल्यू ऑफ m। ऑर्बिटल्स है ना, ये d के ऑर्बिटल्स हो गए, d ऑर्बिटल्स। इस बार m की वैल्यू 5 है आपकी। फाइव वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल। तो ये क्या हो जाएगा, -2 से कहानी स्टार्ट होगी, -2 -1 0 +1 एंड +2। ये dz² हो गया, ठीक है। d
एक्स वाई और एक्स माइनस वाई के लिए प्लस माइनस टू, एक्स जेड और वाई जेड के लिए प्लस माइनस वन, दो एम वैल्यू प्लस वन और माइनस वन इन दोनों के लिए यूज करते हैं। तो देखो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए ये जनरली ये लेके चलेंगे हम, और डी एक्स वाई के लिए ये लेकर चलेंगे प्लस माइनस टू एक्स वाई के लिए। एक्स जेड और वाई जेड के लिए जहां एक्स आ गया वहां प्लस वन कर दो, डी एक्स जेड आ गया, और डी वाई जेड के लिए माइनस कर दीजिए, है ना। जहां एक्स आ जाता है वहां पॉजिटिव की तरफ ले जाते हैं, जेड वाले की जीरो, और जहां वाई आता है नेगेटिव की तरफ वैल्यूज हम लोग एम की असाइन करते हैं। तो जनरली हम ये वैल्यू लेकर चलते हैं, जस्ट रिमेंबर दिस फॉर डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। लास्ट है फॉर एफ सब सेल, एफ सब सेल के लिए एल की वैल्यू आपकी 3 है। कहां से जर्नी स्टार्ट होगी, -3 से +3 तक 7 वैल्यूज हो गई। तो 7 ऑर्बिटल होते हैं डी के 7 ऑर्बिटल होते हैं, और 7 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, लेट अस सी। 7 ऑर्बिटल बनाने के लिए हम टेबल को थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं। ये -3, ये -2, ये -1, 0, +1, +2 एंड +3। दिस इज, ये हो गया आपका डी के लिए। डी एफ है तो एफ जेड क्यूब ये हो गया, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स क्यूब एंड एफ वाई क्यूब। ये एफ एक्स एफ वाई एंड एफ जेड, एक्स तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये सब सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं, वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जेड हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये ऑर्बिटल होते हैं, एफ ऑर्बिटल्स को हम इस तरह लिखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन 3D। तो एफ जेड क्यूब, एफ एक्स क्यूब, एक्स वाई क्यूब, 3 ये हो गए। एफ एक्स वाई जेड ये हो गया, एफ एक्स वाई स्क्वायर में जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस। ये एम की वैल्यूज हैं डिफरेंट 7 ऑर्बिटल और 7 एम की वैल्यू। तो जस्ट कीप इन माइंड एम की वैल्यूज ये पॉसिबल वैल्यूज हैं फॉर एफ ऑर्बिटल्स, जस्ट रिमेंबर दिस। जनरली हम ये लेकर चलते हैं। तो दोस्तों ये एम की वैल्यूज होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और लास्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर इज 4th वन। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू दोस्तों, स्पिन क्वांटम नंबर आपका s है, और स्पिन क्वांटम नंबर की बस 2 वैल्यूज होती हैं, +12 एंड -12। जनरली क्लॉकवाइज स्पिन के लिए और ये एंटी क्लॉकवाइज के लिए, क्लॉकवाइज स्पिन के लिए +12 और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए -12 यूज करते हैं हम लोग। क्लॉकवाइज स्पिन के लिए ये और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12 यूज करते हैं, बट ये जनरली ऐसा कोई फिक्स नहीं है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, बाय कन्वेंशन ऐसा है कि क्लॉकवाइज के लिए -12 रखें तो एंटी क्लॉकवाइज +12। फ्रैक्शनल वैल्यू यही है चारों क्वांटम नंबर में, सिर्फ स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू है, राइट। अब क्वांटम नंबर आपको ध्यान होने चाहिए, लास्ट एक चीज, एस की वैल्यू तो +12 -12 के अलावा और कुछ भी दे रखी तो गलत है। 2 स्पिन पॉसिबिलिटीज हैं, +12 और -12, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो एम की वैल्यूज, एन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी। एल की वैल्यू कहां से कहां तक रहेगी, 0 से n-1 तक रहेगी। ध्यान रखें एम की वैल्यू एम के एल के ऊपर डिपेंड करती है, -L to 0 to +L तक जाएगी, और S की वैल्यू बस 2 होंगी, +12 एंड -12। बस इस चीज को आप ध्यान रखें। किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए NLMS की यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज होती है। चारों वैल्यू का एक सेट बनाए तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए यूनिक रहेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है क्वांटम नंबर, और एड्रेस हर इंसान का, हर घर का एड्रेस यूनिक एड्रेस होता है। NLMS, N की वैल्यू 4 है, L की वैल्यू भी कोई 4 बोल रहा है, ये 3 बोल रहा है, और ये
हाफ बोल रहा है, तो आप बोलोगे गलत है, क्योंकि एल की वैल्यू 0 to n-1 यानी कि 3 तक ही हो सकती है, गलत है। अगर ये 3 है तो क्या ये मामला सही है, पॉसिबल है? n की वैल्यू 4, ये 0 to n-1 3 तक है, बिल्कुल सही है। m की वैल्यू -3 to +3 हो सकती है, बिल्कुल सही है। और s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। मान लीजिए इसकी वैल्यू मैं 1 कर देता हूं, तो s की वजह से गलत हो गया, पॉसिबल ही नहीं है। हर क्वांटम नंबर की वैल्यू इस तरह रहेंगी, इस रूल्स के अनुसार, इन रिलेशंस, मैथमेटिकल रिलेशन के अनुसार क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेंगी। अगर मैं n की वैल्यू 5 कर देता हूं, l की वैल्यू 3 कर देता हूं, l की वैल्यू -2 कर देता हूं और इसकी वैल्यू में -हाफ कर देता हूं, क्या ये पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर है? ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। n की वैल्यू 5 है तो l की वैल्यू 0 to 4 सब हो सकती है, तो 3 इज ओके। l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू -3 to +3 हो सकती है, तो -2 इज ओके। s की वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ में से हो सकती है, दैट इज ओके। तो ये परमिशिबल वैल्यू किसकी कहां तक है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव में बहुत ही कॉमनली, जेईई मेन नीट टाइप के एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही कॉमनली अकरिंग क्वेश्चन है, दैट यू विल एनकाउंटर विद मेनी टाइम्स। तो दोस्तों क्वांटम नंबर का बेसिक डिस्कशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स, किसी के एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, एज वेल एज उसके बनने वाले कैटायन और एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, कीप रॉकिंग, कीप स्माइलिंग। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।